हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज़ाद। आज मैं आपको एसी मोटर के बारे में बताने वाला हूँ। एसी मोटर के कितने प्रकार होते हैं, सारे मोटर के प्रकार बताऊँगा जो एसी मोटर होते हैं, और एसी मोटर के हर मोटर की वर्किंग में बताऊँगा। तो आज जो मैं सिर्फ बताने वाला हूँ प्रकार, ठीक है। तो जितने भी मोटर होते हैं जैसे एसी मोटर, ठीक है। तो एसी मोटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो ये हो गया एसी मोटर। तो एसी मोटर हमारा नंबर एक इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों, इंडक्शन मोटर। तो दूसरा हमारा होता है वो होता है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। एसी मोटर जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो उसके बाद में जो इंडक्शन मोटर हमारे होते हैं वो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे इंडक्शन मोटर है हमारा, तो इंडक्शन मोटर देख लीजिए। इंडक्शन मोटर हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, नंबर दूसरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जो हमारा पहला है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। जो पहला होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, जो दूसरा होता है हमारा वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो देखिए जैसे एसी मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंडक्शन मोटर, दूसरा सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, नंबर दो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब बात आती है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ये सारे मोटर बताने के बाद में इसकी वर्किंग बताऊंगा। तो अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर हम बताते हैं आपको। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कौन सा होता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। जो पहला होता है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है हमारा, वो हमारा 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दूसरा जो होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और जो चौथा होता है हमारा, जो तीसरा हमारा होता है वो कम्यूटेटर, ठीक है। क्या होता है? कम्यूटेटर मोटर। तीसरा जो होता है हमारा तो जो तीसरा हमारा होता है वो होता है कम्यूटेटर मोटर। तीसरा क्या होता है? कम्यूटेटर मोटर। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देख लो, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ
कि एसी मोटर जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडक्शन मोटर, नंबर 2 सिंक्रोनस मोटर। तो इंडक्शन मोटर जो हमारे होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसके बाद 3 फेस इंडक्शन मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा जो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दूसरा जो होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो हमारा तीसरा होता है वो होता है कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, कौन सा होता है? कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पे बात आती है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसके रोटर होते हैं। स्क्वायरल इंडक्शन मोटर के जो रोटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल रोटर जिसको, और दूसरा होता है डबल रोटर। पहला जो होता है सिंगल रोटर, दूसरा क्या होता है? डबल रोटर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कि जो ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसके जो रोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल रोटर। ठीक है, तो सिंगल रोटर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये लिखेंगे सिंगल केज रोटर। क्या लिखेंगे? सिंगल केज रोटर। ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा था, यहाँ पे लिखोगे सिंगल केज रोटर लिखोगे। ठीक है, सिंगल केज रोटर। क्या लिखोगे दोस्तों? सिंगल केज रोटर, सिंगल केज रोटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखोगे? सिंगल केज रोटर। दूसरा क्या लिखोगे? डबल केज रोटर। दूसरा क्या लिखोगे? डबल केज रोटर, डबल केज रोटर। ठीक है, जो दूसरा लिखोगे दोस्तों डबल केज रोटर। पहला है सिंगल केज रोटर, दूसरा क्या है? डबल केज रोटर है। तो जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होते हैं इसके जो रोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सिंगल केज रोटर, दूसरा होता है डबल केज रोटर। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर थे उसके प्रकार हो गए और उसके रोटर के प्रकार हो गए। ठीक है, अब तीसरा जो यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है इसमें जो रोटर यूज होता है वो वाउंड रोटर यूज होता है। कौन सा रोटर यूज होता है? वाउंड रोटर। ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे वाउंड रोटर यूज होता है। तो जान लीजिए कि यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा रोटर? वाउंड रोटर। ठीक है, अब बात आती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात आती है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार कितने होते हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार। ठीक है, उसके बाद मैं सिंक्रोनस मोटर के प्रकार बताऊंगा। ठीक, तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार। ठीक है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो हमारे होते हैं वैसे तो होते हैं 6 प्रकार, लेकिन उसमें भी प्रकार है। ठीक है, उसमें भी प्रकार है, इसलिए हम कह सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, सॉरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मुझसे निकल गया। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होते हैं तो उसे हमारे 6 प्रकार के, लेकिन उसमें भी कई प्रकार हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले होता है नंबर एक स्प्लिट इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्प्लिट इंडक्शन मोटर, स्प्लिट इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, पहला जो होता है स्प्लिट, ये लिखा है स्प्लिट, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मैं थोड़ा मार्कर मेरा सही नहीं है। स्प्लिट मैं मुंह से बोल रहा हूँ, उसको ज़्यादा सुनने की कोशिश करना, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी व्यवस्था नहीं है हमारे पास
अभी लाइट की कमी पड़ जा रही है, हमारे पास स्टैंड नहीं है, बहुत किसी कारण से मैं वीडियो बना के लोड कर रहा हूँ। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा वैसे मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँगा और पूरी सुविधा के साथ वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो पहला जो है स्प्लिट इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। स्प्लिट इंडक्शन मोटर जो दूसरा हमारा होता है वो होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। दूसरा जो होता है हमारा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। जो दूसरा होता है हमारा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट मैं नहीं दिखा दे रहा आपको, मैं फिर से लिख देता हूँ। दूसरा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। अब दोस्तों मैं मुंह से कई बार बोल दिया हूँ तो आप समझ जाना कि आई से इंडक्शन होता है, एम से मोटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं पूरा नहीं लिखूंगा तो आप समझ जाना मैं मुंह से बोलूँगा कि ये कैपेसिटर मोटर, ये कैपेसिटर आई से इंडक्शन, एम से मोटर होता है, तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब जो ये कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होते हैं ये प्रकार होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर ये जो प्रकार होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देख लो अब कैपेसिटर इंडक्शन, देखिए मोटर के भी अंदर प्रकार है, ठीक है। तो कैपेसिटर इंडक्शन जो मोटर होता है ये हमारा यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जो पहला होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पहले देख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरा जो हमारा होता है परमानेंट कैपेसिटर, ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है दोस्तों। जो दूसरा होता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। अब जो तीसरा होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका मतलब है कैपेसिटर, CAP मैंने लिख दिया हूँ, खाली पूरा नहीं लिखा हूँ, मैंने कई बार लिख दिया है। तो ये CAP का मतलब समझ जाना है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जो तीसरा होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो देख लीजिए जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर था ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए ये जो सिंगल फेज थे उसके 6 प्रकार होते हैं। तो उसमें जो दूसरा वाला था उस दूसरे मोटर के हमारे 3 प्रकार थे। अब बात आती है फिर तीसरे मोटर की बात आती है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से 6 प्रकार के होते हैं लेकिन उसके भी कई प्रकार हैं। तो उसमें से दूसरे का 3 प्रकार था। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा आता है सेडल पोल मोटर। तीसरा क्या आता है? सेडल पोल मोटर, ठीक है। सेडल पोल मोटर। दोस्तों तीसरा हमारा आता है सेडेड पोल मोटर। तीसरा क्या आता है? सेडेड पोल मोटर। और चौथा क्या होता है हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ये ऊपर हम मिटा देते हैं, ठीक है। जो चौथा हमारा आता है इनवर्सल। क्या आता है? इनवर्सल मोटर, ठीक है। इनवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। जो हमारा चौथा होता है यूनिवर्सल मोटर होता है।
और जो पांचवा हमारा होता है वो रिपल्शन मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है? रिपल्शन मोटर। तो रिपल्शन मोटर के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है, रिपल्शन मोटर के भी कई प्रकार होते हैं। नंबर 5 रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर जो 5वां नंबर पे हमारा आता है रिपल्शन मोटर होता है। तो रिपल्शन मोटर के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ। जो ये रिपल्शन मोटर होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हमारे रिपल्शन जो मोटर होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आप दोस्तों जो है जितने मोटर मैं बता रहा हूँ वो सब मोटर के प्रकार आप नोट कर लेना। और मैं जब बताना उसकी वर्किंग स्टार्ट करूँगा तो पर मोटर की वर्किंग बताऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सारे मोटर याद करके रख लीजिए। एग्जाम में पूछेगा कि ये मोटर की वर्किंग रहेगा और मोटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। कौन मोटर कहाँ यूज मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले टाइप मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो रिपल्शन मोटर है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है प्लेन, क्या होता है? प्लेन रिपल्शन मोटर, ठीक है। प्लेन रिपल्शन मोटर, ठीक है। प्लेन रिपल्शन मोटर, प्लेन रिपल्शन मोटर, ठीक है। जो दूसरा होता है हमारा, जो दूसरा होता है वो होता है कम सेटेड मोटर, ठीक है। कम कंपेंसेटेड रिपल्शन मोटर। सॉरी दोस्तों, जो दूसरा मोटर है कंपेंसेटेड रिपल्शन मोटर, ठीक है। कंपेंसेटेड रिपल्शन मोटर, ठीक है। जो दूसरा है। तीसरा जो हमारा है, तीसरा जो है हमारा रिपल्शन स्टार्ट रिपल्शन रन मोटर, रिपल्शन स्टार्ट रिपल्शन रन मोटर, ठीक है दोस्तों। जो तीसरा होता है हमारा रिपल्शन रन मोटर, ठीक है। तो देखिए रिपल्शन स्टार्ट और रिपल्शन रन मोटर जो तीसरा होता है, ठीक है। तो ये रहे रिपल्शन मोटर जो हमारे थे उसके 3 प्रकार थे। ये 5 नंबर पे जो है रिपल्शन मोटर उसके भी 3 प्रकार थे, ठीक है। अब आता है जो छठवां आता है। देखिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो उसमें से जो हमारा दूसरा जो आता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के 3 प्रकार थे। अब जो 5वां नंबर पर है रिपल्शन मोटर, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो छठे नंबर पर हमारा आता है सिंगल फेस, ठीक है, सिंगल फेस, ठीक है, इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेस स्लीप इंडक्शन मोटर होगा, स्लीप इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेस स्लीप इंडक्शन मोटर होगा। जो छठवां हमारा होता है सिंगल फेस स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। याद रखना सिंगल फेस स्लीप इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मोटर के प्रकार, ठीक है। तो हमने अभी जो आपको बताया है ये बताया कि एसी मोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडक्शन मोटर, नंबर 2 सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 3 फेस इंडक्शन मोटर और नंबर 2 सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो हमने जो अभी तक बताया सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार बता दिया और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार बता दिया। तो जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसको 6 प्रकार के होते हैं
तो 6 में भी दो मोटर ऐसे थे, जैसे कैपेसिटर मोटर था और उसके बाद रिपल्शन मोटर था। तो कैपेसिटर मोटर 3 प्रकार के होते हैं, रिपल्शन मोटर भी 3 प्रकार के होते हैं, उसके अंदर प्रकार था। और उसके बाद हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर जो बताया वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उसके तीनों प्रकार हमने बता दिए। अब छूट रहा है जो हमने हमारा जो एसी मोटर जब हमने बताया 2 प्रकार का होता है, कि एक इंडक्शन मोटर और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताना है। सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों जो हम बताने जा रहे थे सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, ये हमारे जो सिंक्रोनस जो मोटर हमारे होते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिंक्रोनस जो छूट रहा था सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये सिंक्रोनस मोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है सिंपल सिंक्रोनस मोटर, सिंपल सिंक्रोनस मोटर, और जो दूसरा होता है वो ऑटो सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, पहला जो होता है सिंपल सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, सिंपल सिंक्रोनस मोटर। जो दूसरा होता है हमारा वो ऑटो सिंक्रोनस मोटर होता है। कौन सा होता है? ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, आप किताब से भी एक बार मिला लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ स्पेलिंग कुछ ना समझ में आ रहे होंगे, स्पेलिंग एकदम सही है, किताब से भी आप देख लेना, ठीक है, किताब से आप मिला लेना। मैंने जो मोटर देखना 3rd सेमेस्टर में है, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर में है। अब तो एनुअल चलता है, तो उसमें जो 3rd सेमेस्टर के चैप्टर हैं वो मोटर में इंडक्शन मोटर के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ टाइप आपको सारे दिए गए हैं, बाद में मैं इसकी वर्किंग बताऊँगा, ठीक है। तो अभी तो जो हमने बताया है, तो अभी आपको इंडक्शन मोटर के प्रकार बता दिए, ठीक है। अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी वर्किंग, ठीक है। वर्किंग क्या होती है? तो सबसे पहले जो हमने एसी मोटर बताया 2 प्रकार की होती है, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर के 2 प्रकार थे, 3 फेस इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो थे हमारे 3 प्रकार के। तो जो पहला हमारा था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हम वहाँ से उसकी वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग। तो ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो पहला मोटर होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कितने पार्ट होते हैं? उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो पहला मोटर है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है स्टेटर, स्टेटर। नंबर 2 होता है रोटर, ठीक है दोस्तों। जो स्टेटर नंबर 1 होता है स्टेटर, नंबर 2 होता है रोटर। तो स्टेटर जो होता है वो क्या होता है? हमारा स्थिर रहता है, ठीक है, वो घूमता नहीं है। स्टेटर क्या होता है? स्थिर, ठीक है, स्थिर रहता है। स्टेटर हमारा स्थिर रहता है, वो घूमता नहीं है। और जो रोटर हमारा होता है वो घूमता है। क्या करता है? वो रोटर हमारा घूमता है, इसलिए इसको कह सकते हैं घूर्णन, घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। रोटर क्या करता है? घूर्णन करता है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो पहले समझ लो जो स्टेटर होते हैं हमारे, स्टेटर जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं?
स्टेटर जो हमारा किसका बना होता है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। और जो सिलिकॉन होते हैं इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो मोटाई है 0.65 mm, कितना 0.65 mm जो पर पत्ती होती है स्टेटर मोटर की, तो पर पत्ती की मोटाई कितनी होती है 0.65 mm, ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे उसको इकट्ठा कर करके हम स्टेटर बनाते हैं। अब दिखाते हैं स्टेटर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। स्टेटर और रोटर तो याद रखना, ये जिसके बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, इसकी मोटाई होती नहीं होती। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं, हम आपको हर मोटर वर्किंग बताते चलेंगे, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं वो बताते चलेंगे। तो अगला वीडियो हम फिर लोड करेंगे दोस्तों, अभी तक यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।